जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ए रियल लाइन। ये कुछ इनइक्वालिटीज दी हुई है, कहता है इनको सॉल्व करें और इनका सोल्यूशन जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज क्या है। तो बेटे, ये जो साइन है इसको कहते हैं इक्वल, इक्वालिटी साइन। इक्वल और इक्वल से इक्वालिटी साइन। ये है नॉट इक्वल यानी कि इनइक्वालिटी। इसके अलावा भी होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। अब लेस देन को उर्दू में कहते हैं छोटा है, ग्रेटर देन को कहते हैं बड़ा है। ये है लेस देन इक्वल या छोटा है बराबर है, ये है ग्रेटर देन इक्वल या बड़ा है बराबर है। तो ये जो 5 हैं ये आपके क्या हैं। तो बेटे ये जो 5 हैं ये आपके क्या हैं, इनइक्वालिटी साइन। अब इस एक्सरसाइज में हमने इन 4 इनइक्वालिटी साइंस की बात करनी है, इसकी नहीं करनी। ये इक्वालिटी साइन है और ये 5 इनइक्वालिटी हैं, जबकि इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में हमने जस्ट इन 4 की बात करनी है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो आपने इनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जिस तरह इक्वालिटी साइन है। चेंज क्या है इनइक्वालिटी इक्वल में कि इसमें जहां माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, यानी कि माइनस का नंबर है तो दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, या माइनस का नंबर है दोनों तरफ हमने उससे डिवाइड कर दिया है। तो ये जो इनइक्वालिटी साइन है ना, ये इन्वर्स हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, या ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। तो बस ये चीज है, जब आएगा क्वेश्चन में तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटे यहां देखें, -6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +6। अब दो डिफरेंट साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करते हैं और साइन बड़े नंबर वाला लगाते हैं, तो बड़ा नंबर प्लस का, तो ये +4। ये मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया। अब इसको करूंगा मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो बेटे ये आप स्केल से लाइन ड्रा करेंगे। ये आपका आ गया 0। अब आपने स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस ये देखें, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह। तो बेटे +1, +2, +3, +4, +5, प्लस इन्फिनिटी तक, इधर से -1, -2, -3, -4, -इन्फिनिटी। ये मैंने रियल लाइन या नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब मेरे पास सोल्यूशन क्या है, x की वैल्यू 4 से छोटी हो या बराबर हो। तो ये प्लस का 4 है, यहाँ मैं सर्कल ड्रा करूंगा 4 के ऊपर। तो लेस देन का मतलब है कि आपने लेफ्ट साइड पे आना है। अगर ग्रेटर देन हो तो राइट साइड की तरफ आपने ड्रा कर देनी है, लेस देन हो तो लेफ्ट साइड की तरफ ड्रा करके ये एरो साइन। अब ये जो नीचे साइन है इक्वल, इसका मतलब है 4 से छोटे, और ये इक्वल का मतलब है कि ये भी शामिल है। अगर हाली लेस देन होता तो उसका मतलब होना था 4 से छोटे, 4 शामिल नहीं है। लेकिन इक्वल का मतलब है कि ये भी शामिल है। जब ये भी शामिल है तो इसको क्या करेंगे, सर्कल को फिल कर देंगे। और अगर इक्वल का साइन नीचे ना हो तो इसको फिल नहीं करेंगे, उसका मतलब होगा कि ये शामिल नहीं है और इससे छोटे सारे। तो ये आपका नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दी इसकी। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना 4 से छोटी या बराबर, इसका सोल्यूशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4 और माइनस इन्फिनिटी 4। अब ये बात जरा ध्यान से समझे,
ये मैंने माइनस इन्फिनिटी और ये 4 लिखा है। अब 4 के साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ड्रा की है, जबकि माइनस इन्फिनिटी के साथ मैंने छोटी ब्रैकेट ड्रा की। इसका मतलब ये है 4 से छोटे माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ तक यानी कि जितने भी आते हैं सारे के सारे, माइनस ये जो इन्फिनिटी है ये शामिल नहीं है, तो ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा दी। और 4 जो है ये शामिल है, तो जब शामिल हो कोई चीज या कोई नंबर तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं साथ, जब ना शामिल हो तो फिर छोटी ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसका मतलब है ये शामिल है, ये शामिल नहीं है। या इस तरह लिख लें, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स, एक्स लेस इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि यहां से स्टार्ट हो के 4 तक सारे के सारे, ठीक है, 4 भी शामिल है, इक्वल का साइन आ गया। तो ये बेटे इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह सॉल्व करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें, ये ना भी लिखें तो आपका काम चल जाएगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये लिख देते हैं ये वाला या ये वाला कुछ इस तरह का काम कर देते हैं तो जरा अच्छी बात हो जाती है। नहीं तो आप इसको सॉल्व करें और इस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बेटे आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की। तो एक्स के साथ जो भी होगा उसे उठाएंगे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब एक्स के साथ क्या है, -16, तो -16 को इधर से उठाया इधर ले आए। अब 16 में से 9 निकाला तो क्या आ गया, 7 प्लस का। तो कुछ इस तरह की बात बन गई। अब यहां देखें 16 में से 9 निकाला तो 7 आ गया, तो 7 क्या है, ग्रेटर देन एक्स। अब यहां बड़ी मजेदार बात है कि 7x से क्या है बड़ा, तो मैं ये तो लिख सकता हूं ना कि x 7 से छोटा है। बात एक ही है ना बेटे, आप मुझसे छोटे हैं या मैं आपसे बड़ा हूं, बात तो एक ही है। तो 7x से बड़ा है या x 7 से छोटा है, ये इससे क्या है, बड़ा। इसका मतलब है ये इससे क्या है, ये इससे छोटा है, तो ये इससे बड़ा है ना। तो यही मैंने लिखा है कि ये इससे बड़ा है, तो मैंने लिख लिया कि ये x इससे छोटा है। जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो आपने कहा लेके आना, लेफ्ट साइड पे। तो अब x लेस देन 7, तो इसको मैं कुछ इस तरह भी पहले इसका मैं ड्रा करता हूं जी। तो इसका सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखेंगे, क्यों, 7 से छोटे। अब 7 शामिल नहीं है तो छोटी ब्रैकेट आएगी इसके साथ भी, ये भी शामिल नहीं है, इधर को छोटे होते हैं ना, ये 7 है आपका, तो ये छोटे आ गए, ठीक है। अब इसको फिल नहीं करना आपने, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं, मतलब ये शामिल नहीं है, 7 शामिल नहीं है, इसलिए इसको एम्प्टी रखेंगे। बात समझ आ गई। तो इधर को आपने ड्रा कर दें, यानी कि 7 से छोटे सारे ही, 7 से छोटे, 7 शामिल नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 7 तक, तो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब है ये भी शामिल नहीं, ये भी शामिल नहीं, इनके दरमियान वाले सारे शामिल है। बात समझ आ गई। इसको एक और तरीके से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स, ये लेस देन है 7 से, ये माइनस इन्फिनिटी है ना, ये एक्स से छोटी है, एक्स जो है ये 7 से छोटा है, यानी कि 7 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान सारे जितने भी नंबर है ना वो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएंगे। बात समझ आ गई। अगर बेटे आप ये लिखना चाहें लिख लें, अच्छी बात है। अगर नहीं लिखना चाहते तो रहने दें, खाली आप इस तरह सॉल्व करें, नंबर लाइन पे ड्रा कर दें, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। लेकिन अगर आप ये लिख देंगे तो और ज्यादा बेस्ट, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि मुन्ने को सब कुछ पता है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 देखें जरा। अब 2x के साथ क्या है, 3, तो पहले 3 को इधर से उठाएंगे उधर फेंक देंगे, तो 2x, 3 प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, -3, ये 0 आ गया, 3 - 3 0। अब 2 यहाँ क्या और x के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करें वो 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। 0 इन्फिनिटी, अब बढ़ा ना तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो ये मैं ऐसे इसका लिखूंगा सोल्यूशन, क्यों,
क्योंकि अब जीरो शामिल है, इक्वल का साइन है, जीरो शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, तो इधर स्मॉल ब्रैकेट, इधर स्क्वायर ब्रैकेट। और दूसरा इसका क्या तरीकाकार है, तो बेटे आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना चाहे लिख लें, ना लिखना चाहे ना लिखें, सिर्फ ये सॉल्व करें, नंबर लाइन पे ड्रा कर दें, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। अब नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं, तो चले स्केल से ड्रा करता हूं, ताकि कोई मुन्ना ये ना सोचता रहे कि ये स्केल से क्या करना है क्या नहीं। तो बेटे ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की, अब क्या है जीरो, तो जीरो के ऊपर मैंने ये सर्कल ड्रा किया, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर मतलब राइट साइड की तरफ यू मूव कर देंगे, हाँ। बच्चा कह रहा है कि जीरो जो है इसका जो सर्कल है उसको फिल कर देंगे क्योंकि नीचे इक्वल का साइन है, तो शाबाश बेटे आप डॉक्टर बनोगे। तो ये इसको वाकई हम इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे, क्योंकि नीचे क्या है, इक्वल का साइन, तो इसका मतलब है जीरो और जीरो से बड़े सारे, तो ये आपका आ गया सोल्यूशन, यानी कि नंबर लाइन पे हमने इसको क्या कर दिया, आपके सोल्यूशन को ड्रा कर दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 4 देखें, तो 6 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 6 ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करो वो उसको जीरो कर देगा, क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अब 10 इधर क्या है, प्लस, उधर जाके क्या होगा, हमने इसको सॉल्व कर दिया, इनइक्वालिटी को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, -10 जो है ये शामिल है, इक्वल का साइन है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगी, क्लियर है। तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू -10, क्योंकि ये शामिल है। तो बेटे आपकी मर्जी है, चाहे आप 1 2 3 कर लें या 2 4 6 कर लें, ये डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। अगर आपको इस तरह नजर नहीं आ रहा, आप इसको वाज़िया कर सकते हैं, अब तो नजर आ रहा होगा। इस तरह आप 1 2, उससे क्या होगा कि आपका ये जो आपने रिप्रेजेंट करना है ना नंबर लाइन पे, तो यहाँ है -10, तो वो काफी दूर जाके आएगा, इसलिए हमने क्या किया, स्केल चेंज कर दिया, हमने 2 4 6 -2 -4 इस तरह लिख लिया, ठीक है ना। आप 5 10 15 छोटी क्लासों से आप काम करते आ रहे हैं, 10 का वक्फा, 15 का, 20 का, तो हमने अपना मुनासिब लाइन ड्रा करने के लिए क्या किया, 2 का वक्फा ले लिया। अब -10 ये है आपका, इसके ऊपर यूं सर्कल ड्रा करेंगे, और ये क्या है, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल का मतलब है कि इधर को जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, और इसको क्या कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया, यानी कि -10 से इधर को जितने भी हैं वो सारे के सारे, ठीक है, -इन्फिनिटी तक। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देखें। अब जब फ्रैक्शन फॉर्म हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेके। तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम अगर तो कोई प्राइम नंबर हो या दोनों प्राइम नंबर हो तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर प्राइम नंबर ना हो तो फिर हम इस तरह साइड पे डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें 3 प्राइम नंबर है, एक इनमें प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12। अब एलसीएम सॉल्व करना आपको आता है कि 12 जो एलसीएम है इसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करूंगा, मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगा,
तो क्या आंसर आ गया 4। अब ये जो आंसर आता है इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 और ये 7x वैसे ही आ गया। अब इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, अब एलसीएम को ये डिनोमिनेटर जो दूसरा है इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3। अब ये जो 3 आया है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो इतना ही काम था। अब बेटे ये जो 12 आया है इधर इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या होगा 12 से कैंसिल हो गया, 20x -9 यहां क्या आ गया -1। अब 20x -9 है उधर जाके क्या हो जाएगा +9। डिवाइड ਕੀਤਾ ਹੈ 12 को इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 3। इस 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। तो अब 20x 9 में से 1 निकालेंगे क्या आ गया 8। जब डिफरेंट साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करके आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला लगाते हैं, तो बड़ा नंबर कौन सा +8 आ गया। अब बेटे 20 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। अब 4 से ऊपर वाला भी डिवाइड हो रहा है नीचे वाला भी, 4 2 8 4 5 20, तो ये क्या आ गया 2/5। अब सॉल्व मैंने कर लिया इनइक्वालिटी को, अब मैं क्या करूंगा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखें जरा, ये मैंने 0 लिया है 1 2 3 1 2 3, तो 3 मैंने पॉइंट ड्रा कर लिए दोनों तरफ। ये आपका आ गया +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो बेटे जब इस तरह का काम हो, इसके साथ देखें कोई भी इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। तो जब कोई इंटीजर साथ ना हो, खाली फ्रैक्शन फॉर्म हो, प्लस की हो, तो 0 से लेके +1 तक नीचे वाला जितना नंबर हो उतने पार्ट्स करते हैं, और अगर साथ माइनस हो तो 0 से लेके -1 तक जितने नंबर हो, नीचे वाला जितना नंबर हो उतने पार्ट्स करते हैं। तो ये प्लस क्या है, तो 0 से लेके 1 तक कितने पार्ट्स करेंगे 5। डिस्टेंस सबके दरमियान सेम होना चाहिए। तो देखें 1 2 3 4, तो ये 5 मैंने पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो ऊपर वाला होता है ना डिजिट 2 है ना, तो 1 और 2, ये जो 2 है ये आपका क्या है, इसको ऊपर उठा देंगे तो ये बन गया 2/5। तो ये जो है ये मेरा नंबर है। तो अब क्या करना है, x लेस देन 2/5, यानी कि ये जो है जहां सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, x इससे क्या है छोटा, तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे, तो बेटा ये आपका क्या आ गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आ गई आपकी। अब इस सर्कल को फिल करेंगे कि नहीं, क्यों नहीं करेंगे, वो इक्वल नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी साइन नहीं है तो इसको फिल नहीं करेंगे। शाबाश। अब दूसरी बात, इसका सोल्यूशन अगर दूसरी तरह आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। अब यहां देखें लेस देन इससे छोटे, अब ये भी शामिल नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ भी छोटी ब्रैकेट इधर भी छोटी ब्रैकेट। तो लेस देन है तो -∞ की तरफ जाना है, ग्रेटर देन हो तो +∞ की तरफ, तो ये -∞ की तरफ जाना है, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट। बात समझ आ गई, -∞ लेस देन x, ये लेस देन 2/5। यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये शामिल नहीं है, यहाँ भी नहीं आएगा, ये शामिल नहीं है, तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई है। तो लास्ट पार्ट देखिए इसका, दोनों तरफ क्या है फ्रैक्शन फॉर्म है, दरम्यान में प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, कैसे, नीचे क्या है 2 और 4, तो 2 से डिवाइड किया 1 और यहाँ 2, फिर 2 से किया 1 और 2 1 2 2 2 4, क्या एलसीएम बन गया 4।
ये 4 मैंने यहाँ लिखा। अब इस 4 को 4 से डिवाइड करूंगा, क्या आंसर आएगा 1। उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या आएगा 1 1 जार 1, तो 1x से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा x ही रहेगा। अब इस 4 को इस 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा 2 2 2 जार 4, उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जार 2, यहाँ एलसीएम क्या आएगा 2, क्योंकि इसके नीचे तो है ही कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 2 से 2 1 जार 2। जब नीचे एलसीएम जो है नीचे वाला नंबर 1 हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे आंसर 2 ही आना ना, या जो भी एलसीएम होगा वही आंसर बनेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1, इस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। यहाँ यूं कह लें कि यहाँ लाइन के नीचे है तो यहाँ लाइन के ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरह का काम हुआ है, ठीक है। तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4। अब ये जो 2 है इन दोनों से क्या होगा बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके प्लस 2x आ जाएगा, तो -4 प्लस 2x, ये मैं वैसे लिख लूंगा। चलें ये स्टेप मैं यहीं कर लेता हूँ, x माइनस 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गए -4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x, ठीक हो गया। अब x वाली एक साइड पे इकट्ठी करूंगा और बगैर x के दूसरी साइड पे। अब x है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा -x, यहाँ प्लस है तो उधर जाके -4 इधर माइनस है इधर आगे +4 हो जाएगा। x इधर लेके जाने लगा हूं और 4 इधर लेके आने लगा हूं, तो बेटे ये जो x है प्लस का है उधर जाके क्या हो गया -x, और ये जो -4 है इधर -4 है इधर आके क्या हो जाएगा +4। तो x को वैल्यूज को मैंने एक साइड पे इकट्ठा कर लिया और जो बगैर x के हैं वो एक साइड पे, तो 4 में से 2 निकाला 2 आ गया, 2x माइनस x आ गया, तो 2 लेस देन इक्वल टू x, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2x से क्या है छोटा है, या मैं कह सकता हूँ कि x जो है वो 2 से क्या है बड़ा है। तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब ये मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, 2 के ऊपर सर्कल। अब x की वैल्यू क्या है 2 से ग्रेटर देन और इक्वल, तो ग्रेटर का मतलब है राइट साइड की तरफ मूव कर जो, और इक्वल का मतलब है कि 2 भी शामिल है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे फिल करेंगे। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गई, और इसको आप इस दो तरह से भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 और उससे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी शामिल नहीं है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, 2 चूंकि इक्वल का साइन है साथ इसलिए 2 शामिल है तो इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट, या दूसरा मेथड ये है 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी शामिल नहीं है, x की वैल्यू इन्फिनिटी से छोटी है, और स्टार्ट कहाँ से x की वैल्यू हो रही है 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 2 जो कि शामिल है इसलिए यहाँ इक्वल का साइन आ गया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।